मिल मिला के सब एक हो गए होंगे। क्यों? इतने काल से उसमें एक साथ रह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हर एक द्रव्य अपने स्वभाव के कारण क्षेत्र से एक क्षेत्रावगाह होने पर भी वो एक दूसरे रूप रंच मात्र भी नहीं हुआ है, उसमें कोई मिक्सचर नहीं हुआ है, कोई मिलावट नहीं हुई है। तो जीव की किसी के साथ मिलावट नहीं हुई है। कि क्यों नहीं हुई है? कि जीव चैतन्य स्वभावी है, तो वो जीव ही चैतन्य स्वभावी है। आकाश नहीं हुआ आज तक, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य ये चैतन्य स्वभावी नहीं हुए। तो अपने स्वभाव के कारण अत्यंत भिन्न है, एक क्षेत्र में रहने पर भी है। माने हम एक क्षेत्र में रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो एक हो जाएंगे कि मिल जाएंगे, बहुत धोखे में है, ऐसा कुछ नहीं है। ख्याल में है ना? तो मैं पढ़ता हूँ इसमें, अभी पढ़ा था वही बात को द्वारा। अत्यंत देखो, अनंत जीव नामक पदार्थ अनंत अन्य द्रव्यों से अत्यंत एक क्षेत्रावगाह रूप से संबंधित होने पर भी, और संबंधित माने रहने, मतलब संबंधित तो कुछ हुआ नहीं, अपने स्वरूप से न छूटने के कारण, अपना स्वरूप को कभी छोड़ता नहीं है। ये बात है, टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव रूप है। और ऐसे जो अब सातों पॉइंट हो गए ना, ऐसा जो विशेषताएं जिसमें हैं, माने जो गुण पर्याय वाला है, उत्पाद व ध्रुव वाला है, जो ज्ञानाकार और ज्ञाकार जो बताया था उस वाला है, स्वपर को प्रकाशक है, ऐसा भगवान आत्मा, उसका नाम है समय। तो समय सार में जो समय शब्द है ये उसका अर्थ बता रहे हैं। अब स्वसमय और परसमय की बात आती है, जो मूल गाथा में बात कही गई है। पहले मैं आपको थोड़ा संक्षेप में संकेत दे दूं, जिससे आपको समझने में सुविधा रहे। मोटे तौर पर स्वसमय माने सम्यक दृष्टि से लेके सिद्ध भगवान तक, और परसमय माने मिथ्या दृष्टि, निगोदिया से लेकर और जो मिथ्या दृष्टि हैं वो सब परसमय है। ये मोटा वर्गीकरण है। और इस स्वसमय और परसमय की परिभाषाएं यहाँ समय सार में भी दूसरी गाथा में है, प्रवचन सार में गे अधिकार की पहली दूसरी तीसरी गाथा में है, माने 93 94 92 गाथा पहले अधिकार में है ना, तो 93 94 95 गाथाओं में है, और पंचाष्टिकाय में भी है। और सब ने अलग अलग गुणस्थान प्रकृति से माने हैं। 3 तरह के स्वसमय परसमय बताए हैं। एक चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्ध भगवान तक स्वसमय और मिथ्या दृष्टि परसमय, दूसरे 7वें तक के परसमय, 7वें के पहले तक के, और 7वें से ऊपर तक के स्वसमय, और तीसरे केवली भगवान स्वसमय और 12वें गुणस्थान तक के परसमय। और उनकी सारी डिटेल अपने समय सार अनुशीलन में आपको पढ़ने को मिलेगी। यदि अपन उसकी चर्चा यहाँ आरंभ करते हैं तो इस शिविर को 2-4 दिन और बढ़ाना पड़ेंगे, तब जा करके वो अपनी पूरी हो पाएंगी। इसलिए मैं अब उस चर्चा में डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो इसमें आत्मिक आख्याति में यही है अकेले समय सार की, उसी चर्चा के आधार पर इसकी व्याख्या करूंगा। और वो अपने पास सबको उपलब्ध है, हिंदी गुजराती से मराठी में, तो सब लोग उसे देखकर अच्छी तरह से पढ़ना। बहुत पढ़ने लायक मार्मिक चीज़ है, उसमें है वो विस्तार से। देखिए अब ये अपन क्या कहते हैं, जब वह समय माने जीव नामक पदार्थ सब पदार्थों का प्रकाशन करने में समर्थ, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान ज्योति से के उदय होने से, अब देखा ना, केवल ज्ञान को उत्पन्न होने वाली भेद ज्ञान ज्योति। अब यहाँ कहते हैं केवल ज्ञान कह देते, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान ज्योति कह देते, चौथे गुणस्थान तक आ गए। अकेला केवल ज्ञान कह देते तो 13वें में हो जाता है। समझे? क्या कहते हैं कि सब पदार्थों का प्रकाशन करने में समर्थ केवल ज्ञान। देखो अभय जी, एक कितनी दफे
कहेंगे ये कि सब पदार्थों को प्रकाशन करने में समर्थ है ना। जब मैं कहता था तो लोग मेरे को समझते थे कि ये विरोध करते हैं। वे कहते थे एक जगह लिखा कि आत्मा पर को नहीं जानता है। मैं डंके की चोट कहा कि मैं 1000 जगह बताऊंगा इस समय सार में कि ये लिखा है कि ये दोनों को स्वपर को दोनों को जानता है। बोलो तुम एक जगह के लिए फिर तो झंडा बैठा करके अपन देख रहे हैं ना। जब देखा स्वपर को प्रकाशन करने में समर्थ जो ज्ञान ज्योति, अब इस स्वसमय की बात कर रहे हैं। और केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली, स्वपर को प्रकाशन करने वाली ज्ञान ज्योति, वो ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान को उत्पन्न करेगी। यदि वो स्वपर को प्रकाशन करना व्यवहार है, प्रमाण है, जो कुछ भी आप कहो, तो फिर उससे केवल ज्ञान पैदा होता है। ऐसी है। जैसे नाचार्य ने एक जगह इतना मार्मिक लिखा है, ये जो व्यवहार की ज्यादा निंदा करने वाले लोग थे ना कि व्यवहार हे झूठा लाल, तो उन्होंने बहुत मार्मिक लिखा कि उन्होंने कहा कि जैसे पर द्रव्य को जैसे हिंसा करते ना जी, मांस मदिरा का सेवन करने वाले और ये और वो, तो वो जो अपना शाम को चलता है ना, अब चलाते हैं बंद अधिकार, कोई किसी को मारता नहीं, जलाता नहीं है, और जो ऐसा मानता है वो अज्ञानी है, मूर्ख है, मिथ्या, वो शाम को सुनते होंगे आप लोग। तो वो वही बात कहे कि ये तो व्यवहार है, पर को मारना बताना ये तो सब व्यवहार है, और वो अवचर है तो रसदभूत है ना, पर द्रव्य का है ना, इसलिए तो उन्होंने क्या लगा कि हाँ व्यवहार है, व्यवहार ही है वो। तो उन्होंने कहा कि ये जो तू करेगा तो इसके फल में तू नरक में भी जाएगा व्यवहार से ही। अब बोल तू नरक में जाएगा तो जाएगा कि नहीं, ये है इसका तो हिंसा नहीं है तो नरक में जाएगा कि नहीं, बोलो इसमें कोई शंका है किसी को? जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का सेवन करेगा, परदेव को हम मार नहीं सकते हैं, फिर भी मारने का भाव करेगा, मारने का अभिप्राय रखेगा, क्यों? समझ में कि नहीं? तो नरक निगोद में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बस समझ लो तुम कि वो नरक निगोद में जाओगे, ये कम से कम बिल्कुल झूठा नहीं है। तुम्हें नरक निगोद में नहीं जाना है तो इसे स्वीकार कर। कल शायद अपने आसाम के प्रवचन में आया था, बहुत मार्मिक बिंदु, कितने लोगों ने उसे ध्यान दिया, किसने ने सुना कि नहीं सुना, कि ये जो विपरीत मान्यता है, ये विपरीत मान्यता का जो फल है वो सीधा निगोद है। अब उसमें प्रश्न क्या है कि दूसरे को मारने का भाव तो हिंसा है, उसे नरक में जाएगा, और बचाने का भाव लोक में दया जिसे बोलते हैं हिंसा है, और उससे वो स्वर्ग में जाएगा और 9वें गृह तक जा सकता है। क्यों? अब कहते जो बचाने के भाव से 9वें गृह तक जाएगा, तुम कहते हो मारने का भाव और बचाने का भाव दोनों एक से मिथ्या है। क्यों? इतना फर्क तो पड़ गया नरक और स्वर्ग का कि भैया ये तो मारने और बचाने के भाव का फर्क है। मैं मार सकता हूं और मैं बचा सकता हूं, ऐसी मान्यता में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये दोनों मान्यताओं से निगोद जाएगा। फिर क्या समझे ना? शाम को आई थी बात, किसी ने ध्यान से सुनी हो तो? मैं तो सुनता ही हूं, कोई सुने चाहे नहीं सुने। मुझको भी बहुत आनंद आता है, ऐसा नहीं मैं वैसे भारभूत सुनता हूँ किसी सुनने के लिए, मुझे आनंद आता है इसलिए सुनता हूँ। क्या समझे? अंतर समझ में आया ना कि अभी तो वो 9 में गिर गया, वो तो स्वर्ग गया, अभी तो स्वर्ग गया, और तुम कह रहे वो निगोद जाएगा, कहाँ गया निगोद? स्वर्ग गया है ना, समझे ना? अभी तो उसका काल तो बहुत अल्प है, इसका पुण्य बना पाप बना उसके फल का, और उसका तो महान है। क्यों जाएगा? तो निगोद काल को भी बहुत 31 सागर को नहीं जाएगा, समझे ना? 10, 500, 50 वर्ष को नहीं जाएगा, और अनंत काल के लिए जाएगा, बहुत काल होगा वो, ख्याल में है ना? और यदि तुमने ये छोड़ दिए तो उसके फल में जो मोक्ष जाओगे वो भी अनंत काल को जाओगे बेटा, वो भी कोई ऐसा नहीं 33 सागर को जाओगे,
ये सागर फागर तो बताते होंगे कर्णन योग वाले तुम्हें और बहुत डराते होंगे, बहुत लंबा चौड़ा होता है, क्या? हमारे आचार्य तो ये कहते हैं अध्यात्म के कि तुमने समुद्र को चुल्लू में भर दिया है। क्या कहते ना, एक दफे मैंने भगवान आत्मा में त्रिकाली ध्रुव में अपनापन आ गया और एक क्षण को मिथ्या टूट गया, क्यों? तो चुल्लू में भर दिया संसार को। क्या बात करते हो, अर्धपुद्गल परावर्तन संसार में रखड़ सकता है, रखड़ सकता होगा। अरे उसमें अनंत से बहुत सागर होते हैं और एक सागर को बताना तो पसीना छूट जाएगा। और यदि कृष्णलाल जी को हमने लाके बैठा दिया तो मजा आ जाएगा। तो मैं कहा हम बैठा लेंगे जब तो मजा आएगा ना, हमें कोई पसीना छोड़ी छुटाना है सबका। वो गिनती बता बता करके इस डराना धमकाना थोड़ी है कि घबरा जाए। वो अनादि अनंत संसार में प्रकाश, वो जो बोलते हैं ना कौन सा अर्धपुद्गल परावर्तन, वो चुल्लू भर पानी है समुद्र के पानी में, आप समझ लो। तुम ये कितना बड़ा है ये बताते हो, हम बोलते हैं वो बड़ा जो है उससे ये कितना छोटा है, समझ में आया ना? दोनों में क्या बहुत फर्क पड़ता है, देखने का दृष्टिकोण है। एक कहता है आधा गिलास भरा है और एक कहता है आधा गिलास खाली है। मालूम है आपको? ये जो बैठा ना हमारा बबलू छोटा था, इधर आया था हमारे यहाँ, बदसा रहते थे इसके मम्मी पापा, तो इसे चढ़ाते थे लोग। क्या बबलू वहाँ गया था तो तेरे को दूध मिलता था पीने को कि नहीं? कि हाँ मिलता था। तो कोई क्या कि सिर्फ आधा गिलास मिलता था। क्या कि नहीं नहीं आधा गिलास मिलता था। समझ में आया अंतर के नहीं आया? है? क्यों? फिर बता। तो कहता नहीं नहीं मुझे आधा गिलास मिलता था। क्या मतलब? आधा गिलास, पाव गिलास नहीं, बहुत ज्यादा मिलता था। बोलो रंजन जी क्या है फर्क इसमें? कि वो हमारे परमात्मा अध्यात्म को तो आधा गिलास भी नहीं मिलता था। क्यों? और मुझे आधा गिलास मिलता था तो बोलो ज्यादा कहलाएगा कम। अब ये समझेगा मुझे ज्यादा मिलता है तो संतोष रहेगा, और ये समझेगा मुझे कम मिलता है तो दुखी होता रहेगा। है? और वो संसार अनंत है, अनंत है। चल जा बेटा भूल सूली पे भला करे भगवान। अरे कहाँ चुल्लू में आ गया है संसार, उसमें क्या है? क्यों छूट जाएगा? तो क्यों छूट जाएगा? जब हमें नहीं था और हमने पैदा कर लिया, अगर रहेगा तो हम ऐसे छूटने देंगे आसानी से? क्या गुरुदेव हमेशा बोलते थे कि हल्की बात क्यों सोचता है? क्यों? क्षयमणेमी बोलते हैं ना इसकी व्याख्या, ये सब्बे क्षयमणेमी, ये सब मोह का क्षय करेंगे। कि पंचम काल में तो क्षय होता नहीं, कि होता नहीं है पंचम काल तुम हटा। हम तो उग्रता की बात करेंगे, हम उग्र पुरुषार्थ की बात करेंगे, छोटी बात हम करेंगे ही नहीं है? हम तो क्षयमणेमी की बात करेंगे, क्षय को प्राप्त होता है। तो देखो सौ समय की बात करते हैं। देखो मैंने बोला ना कितनी जगह है। अभी मैं ऐसे बताता जाता हूँ जब पढ़ाता हूँ लोगों को कि देखो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो लोग कहते कि देखो जी कहते ये कहीं नहीं गया, मैं तो आपका ध्यान दिलाता हूँ। अभी ऐसा है लोग ध्यान ही नहीं जाता लोगों को कहाँ लिखा, कि मुझे बताओ कहाँ लिखा। अब तुम्हें क्या बताएं कहाँ लिखा है? मालूम मैं क्या जवाब देता हूँ विनय बाबू, कि कोई शास्त्र लाओ मेरे पास और ऐसा रखो और उसको आंख मीच के ऐसा खोलो और उस पेज को पढ़ो तो उसमें क्रमबद्ध पर्याय लिखी मिलेगी। क्रमबद्ध पर्याय के बारे में बोलता हूँ क्या? वो कहते कहाँ लिखी तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय, कहाँ लिखी तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय? पढ़ने वाले चाहिए। क्यों? प्रथमान योग की जो कहानी कोई किताब लाओ अभी हाल, उसमें तो नहीं लिखी ना, ऐसा पेज खोल के दाओ, मैं उसमें क्रमबद्ध पर्याय निकाल के तुम्हें बताऊंगा। पेज पे लिखा है, देखने थान में हर मीटर पे सनफ्राइज। क्यों? उसमें लिखा होगा
आदिनाथ ने कहा कि ये जीव महावीर होगा, कुछ भी लिखा होगा तो क्या मतलब होगा नक्की होगा। जब वो कह दिए होगा तो नक्की है, नक्की हो गया ना, निकलती है ना इसमें से। बोलो अब तेरे को निकालने की अकल नहीं है तो मैं क्या करूं? देखो लिखा ना, फिर पढ़ता हूं। जब वह समय जीव सब पदार्थों को प्रकाशन करने में समर्थ, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद विज्ञान ज्योति से, सीधा भी लिख सकते थे कि जब यह जीव भेद विज्ञान ज्योति के उदय होने से, क्यों इतने से काम नहीं चल सकता था। लेकिन तो हमारी पार्टी के थे ना, इसलिए घुसेड़ना है सुपर पे कहते, घुसेड़ दिए जबरदस्ती। इतने लिख देते कि भेद विज्ञान की ज्योति से होता है, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद विज्ञान ज्योति, इतना ही लिख देते। अब सुपर को प्रकाशन करने वाला केवल ज्ञान हो, उसका इतना लंबाने की जरूरत क्या है? बोलो छावड़ा जी, है ना? अरे भाई वो बात जगह जगह बताना चाहते हैं आचार्य, इसलिए तो वो लगाते हैं क्या नहीं? क्या वैसे ही लगाते थे, सोच समझ के लगाया कि नहीं लगाया? संस्कृत में है कि नहीं है? देखो उदय होने से सभी परद्रव्यों में से अपनापन तोड़कर, है ना, अपनापन तोड़कर, है ना, और अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव में है नियत वृत्ति जिसके, ये कौन है? ये आत्मा। ये किसकी है नियत वृत्ति? दर्शन ज्ञान में आत्मा की। ऐसे आत्म तत्व में एकाकार होकर प्रवृत्ति करता है, तब दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने से अपने स्वरूप को एकत्र रूप से एक ही समय में जानता व परिणमता हुआ होने से स्वसमय कहलाता है। अब इसमें भी देखो, आत्म तत्व में एकाकार होकर प्रवृत्ति करता हुआ, क्या है इसका अर्थ? कौन आत्म तत्व? अभी तो वही ऊपर वाला जो कहा है ना स्वसमय, अभी उसकी बात चल रही है। अभी वो तो अभी यहाँ परम पारणा में भाव वाला तो आया नहीं है। तो मैं थोड़ी बातें एक दो और बता दूं आपको, मार्मिक, ये आपको जीवन में काम आएंगी। कि अपने से बोलते थे द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, वो जो द्रव्य है वो दृष्टि का विषय है, ऐसा बोल देते ना। तो कोई गलती नहीं है ये, लेकिन फिर भी सही नहीं है। क्या कह रहे? गलती नहीं है और सही नहीं है, क्योंकि द्रव्यार्थिक न्याय का विषय तो दृष्टि का विषय होता है, लेकिन हर द्रव्यार्थिक न्याय का विषय दृष्टि का विषय नहीं होता। द्रव्यार्थिक न्याय तो 10 हैं, कोई एक थोड़ी है। हमें क्यों नहीं बताए? कि हमने तो सब बताए, लेकिन तुम्हें तो एक बताते द्रव्यार्थिक न्याय अपराध, उतने में तुम्हारा पसीना छूट जाता है। कहीं बंद करो इस नए चक्र को, नया चक्कर कहाँ से चलाया है? अब 10 लिखे हैं उसमें, अब तुम 10 सुनो। तो उनमें से 9 का विषय दृष्टि का विषय नहीं है। क्या 10 हैं? 10 में 3 तो शुद्ध द्रव्यार्थिक हैं, 3 अशुद्ध द्रव्यार्थिक हैं, 6 और 3 ऐसे हैं ना शुद्ध है ना अशुद्ध हैं, जिनमें शुद्ध अशुद्ध का भेद नहीं हो सकता है। और ऐसे 9 भय, और 9 ही प्रकार की चीज जिसमें नहीं है, वो 10वां जो भेद है उसका जो विषय है वो दृष्टि का विषय है। उसका नाम है परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, उसका नाम है। एक है कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, एक है कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, एक है उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, और क्या है भेद विज्ञान, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक। 6 जी, अभी 6 ही दृष्टि का विषय नहीं। हम बोलने के बस द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, लेकिन कोई 6 में से पकड़ लेगा तो मारा जाएगा। कहाँ? हम तो समझ लेते द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। कहाँ? अरे भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। और पर्यार्थक न्याय कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। अब मालूम
मैं बोलता हूँ, घबराना नहीं, झूठी बात में झूठ भी बोल सकता हूँ। सोचना अपने दिमाग में उत्तर। एक है अनादि निधन, अनादि अनंत, मतलब पर्यायार्थिक न्याय, ठीक है। अनादि अनंत पर्यायार्थिक न्याय क्यों? अरे अनादि अनंत तो भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव है ना, वो तो अनादि अनंत तो वो होता है, ये तो क्षणवर्ती है। क्यों? ये पर्यायार्थिक न्याय है, पर्याय तो एक क्षण की होती है, ठीक है। ठीक है, सोचना सब। ये हमारे विद्यार्थी तो सब जानते हैं, एक एक से खड़े करके पूछो तो बताएंगे, लेकिन मैं नहीं पूछ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं जितने अन्ना जी के पास हैं। ये एक पर्यायार्थिक न्याय है भाई साहब, अनादि निधन पर्यायार्थिक न्याय है। तो क्या काय को विषय बनाता है वो बालचंद जी? कि अनादि अनंत पर्याय को विषय बनाता है। हम पर्याय अनादि अनंत होते, हम तो ध्रुव अनादि अनंत। तो तुमने क्या देखा है? हम अशोकनगर में रहता था, अभी तो कोई अशोकनगर का यहाँ दिखता नहीं है, तो वहाँ मैं प्रवचन करता था। तो एक मेरे श्रोता थे, उनका पोता मेरा विद्यार्थी था, और उसके साथ मैंने फिर बीए भी किया था, और उसका बेटा बन 3 पीढ़ी से मेरी दोस्ती थी। तो वो बैठते थे बराबर मुझ पे ताव दे करके सामने, और जब भी मैं कोई बात कहता तो वो एकदम छूटते ही कहते, ये बात तो हमने किसी शास्त्र में देखी ही नहीं है, बिल्कुल परमानेंट। और मेरा परमानेंट उन्हें जवाब रहता था कि इसमें हमारी क्या गलती है? तुमने किसी शास्त्र में ये बात नहीं देखी, इसमें तुम्हारी गलती है कि हमारी? देखो, हम तुम्हें शास्त्र में बता रहे हैं ना, ये शास्त्र है, इसमें लिखा क्या नहीं, देख लो। अब तुमने आज तक नहीं देखी, इसमें हमारी क्या गलती है? एक पहला वाक्य मेरा। दूसरा वाक्य कि तुमने कितने शास्त्र देखे हैं? तुम तो ऐसे बोल रहे हो द्वादशांग के पाठी हो, हैं? कि तुमने सब शास्त्र देख लिए, हैं? ये क्या मतलब है इसका? इस शास्त्र में बता रहे ना, ये शास्त्र है कि नहीं है? और इसमें संस्कृत में देख लो, प्राकृत में देख लो, हिंदी में देख लो, अब सब देख लो। तुम्हें हिंदी का भरोसा नहीं है तो, पंडित का भरोसा नहीं हो तो जाओ महाराजों से पूछ के आ जाओ। लेकिन ये मैंने कि साहब हमने तो आज तक नहीं देखी, यानी जैसे बोलते हैं सर्वज्ञ भगवान हैं, इनने नहीं देखी, इनके ज्ञान में नहीं आई, तो वो जगत में पदार्थ है ही नहीं। हमने तो सुना ही नहीं कि 10 प्रकार के होते। अब नहीं सुने तो हम क्या करें? हमने दिव्यार्थिक ने भी 6 प्रकार का होता है, पदार्थ ने वो भी नहीं सुना, और वो भी अनादि अनंत होता है। हमने वो तो अनादि नित्य ऐसा शब्द पढ़ा ना, है अनादि नित्य है ना, अनादि नित्य पर्यायार्थिक न्याय। अनादि और नित्य दोनों पर्यायार्थिक न्याय में लग रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब जनवाणी में कितने कितने प्रकार से कथन हैं, अभी हमें उसका अंदाजा ही नहीं है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें 8वें अध्याय में वे सारे कथन छांट के इकट्ठे करके रख दिए, और ये कहा इस तरह के पाए जाते हैं, तो तुम ऐसा नहीं समझ लेना, ऐसा नहीं समझ लेना, ऐसा। हमने 100 सिर के हो जाते तो उतने शास्त्र पढ़ करके वो कथन नहीं निकाल सकते थे। क्यों? तो अपन ने उन्होंने कितना उपकार किया ना। तो जिनवाणी में सुनना, मेरी द्वादशांग वाणी में बालचंद जी साहब, कितने कितने प्रकार से जिनवाणी में वर्णन है, कितने कितने नयों से वर्णन है। तुम 6 भव में भी वे नहीं निकाल सकते हो। फिर एक नया निकल आएगा, फिर एक नया निकल आएगा, फिर एक नया निकल आएगा, कि जो भी है हमें तो पता ही नहीं, तो जो भी है जो भी है। अरे हमने वे सब निकाल के इकट्ठे करके रख दे, और अपने विद्यार्थियों को ट्रेंड करके तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार कर दिया। हमारे यहाँ कहते हैं कि ऊँट को घी पिलाएं और वो नर रहा है, ब्राह्मण को घी दे नर रहा है। भरत के तरीछा ने मार डाले, इनने नए चक्र लिख दिया, और नए चक्र पढ़ते पढ़ते हमारे कमर टेढ़ी हो गई। क्यों? अरे वे सारे आगम के निकाल के रख दिए, और हमने कितना उसमें पसीना बहाया तुम्हें पता है।
कई ऐसे प्रयोग हैं जो हमने ये नए लिखा है, इसमें नहीं आते हैं, वे अलग हैं, और उन्हें रखने के लिए हमारे पास भी जगह नहीं थी, क्योंकि इनको हम तोड़ नहीं सकते थे। इन मर्यादाओं को तोड़ते हैं तो 99% जो कथन है वो झूठा पड़ता है। जैसे वो बात है अभी अपन पढ़ते हैं ना, कौन सा, कि एक देश शुद्ध पर्याय शुद्ध नए, अशुद्ध निश्चय नए राग आदि से सहित आत्मा को कहना, और फिर पूर्ण शुद्ध नए, साक्षात शुद्ध निश्चय नए, केवल ज्ञान से सहित आत्मा को कहना। 3 हो गए। अब प्रवचन सार की ये टीका में आत्म ख्याति के कर्ता अमृतन लिखते हैं कि भगवान आत्मा शुद्ध निश्चय नए से राग आदि का करता है। अब क्या करें, बोलो। और अभी एक आदमी हो होशियार तो वो हमारी खड़िया खड़ी कर सकता है। हम बताएं ये पढ़ाएं कि नहीं साहब गलत है, प्रवचन सार में लिखा है। सब पंडित 1 मिनट में कहें हमें भी झक मार के मानना पड़ेगा कि लिखा है। क्या करें बोलो, क्योंकि उसे तो अकेले एक देखना है, और हमने हजारों देख देख के देखा कि 99% तो ये धारा है और एक अलग है। एक को अपवाद के रूप में छोड़ दो। भैया कहने लोग अपवाद मानते कि नहीं मानते, वो भी अपवाद करके छोड़ देते हैं किसी चीज़ को, इसमें भी करना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये समझना बहुत मरम का है। उन लोगों का हम पर अनंत उपकार है। टोडरमल जी जैसे लोगों ने, जो हम 100 वर्ष में नहीं निकाल सकते हैं थे, वो हम करके में निकाला है। मैंने कल कहा चाचा जी से, क्या उत्तम बैठा, कहाँ बैठा है? हाँ बैठा है। चलो, मैंने कहा बेटा हमने जो 40 वर्ष में निकाला है, तुम चाहो तो 2 वर्ष में उतने बात के पंडित बन सकते हो। रिटायर तो हो ही रहे हो, आ जाओ। और ये भी बताया कि तुम्हारे बाप मेरे पास पढ़े हैं, मेरा सगा भाई है, और वो 60 वर्ष की उम्र के बाद पढ़े हैं और मैंने पढ़ाया है। तुम आ जाओ, 2 साल दो मुझे, क्या है ना। क्यों? इसलिए कि हमने तो वो उस जंगल में से निकालना पड़ा हमें सब, और तुम्हें तो निकला है माल रखा है। क्या है? बहुत से लोग कहते हैं तुमने काय को लिखा है समय साथ, तुम पढ़ के बताओ, और तुम्हें लगे कि किसी काम के लिए लिखा तो मान लेना, नहीं तो पुराना पढ़ना तुम्हें क्या तकलीफ है। हमारे यहाँ पुराना भी है, ले जाओ, नया भी ले जाओ, पढ़ लेना। क्यों? तुम्हें लगे कि इसमें कुछ है हमारे लिए उपयोगी है तो पढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ना।